कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग होपलेसनेस फील कर रहे हैं, निराशा लग रही है, उदासी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होगा लाइफ में, मेरे पास कुछ नहीं है, दुनिया ख़त्म हो रही है मेरी, सब कुछ जितने भी प्रॉब्लम्स वो मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, सारे लोग मुझसे ही क्यों ऐसा बोल रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों आ रही हैं, सब लोग मुझे ताना क्यों मार रहे हैं, सब लोग मुझे दुखी क्यों पहुँचा रहे हैं। अगर कंप्लीट होपलेसनेस की स्टेट में है तो ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट मैं बात करना चाहूँगी एट द लेवल ऑफ हेल्थ। भगवान ने हमें इतना ब्यूटीफुल ब्रेन दिया है, माइंड दिया है, बॉडी दी है और एक अच्छा सोल दिया है, राइट। ये सब चीज़ें हमारे पास गॉड गिफ्टेड है। अगर किसी भी व्यक्ति की अगर एक लीवर ख़राब हो जाती है, लीवर तो एक ही है, ख़राब हो अगर हो जाती है, इन दैट केस उसको ट्रीटमेंट से 4 से 5 लाख रुपए लगते हैं। किसी व्यक्ति की एक किडनी ख़राब है, उसको ट्रीटमेंट में 5 से 6 लाख रुपए लग जाते हैं। एंड हियर मेरे पास भगवान ने मुझे एक हेल्दी लिवर, किडनी, हार्ट, माइंड दे रखा है, तो हम होपलेस फील कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस माइंड की बात करो, राइट। माइंड ऐसा चीज़ है जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जिसको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति, अगर कोई एक फैमिली है वो बहुत अमीर है, उसके पास हज़ारों करोड़ की संपत्ति है, राइट। अगर उसके फैमिली में किसी का ब्रेन डेड हो जाता है, वो चाहेगा कि वो अपने हज़ारों करोड़ रुपए लगा दे और अपने मेंबर का जो है ब्रेन को रिप्लेस कर दे और उसका जो मेंबर है वो फिर से ठीक हो जाए। तो उस ब्रेन की वैल्यू की 1000 करोड़ रुपए हैं, राइट। और हमारे पास ये गिफ्टेड ब्रेन है, भगवान ने हमें बस गिफ्ट में दिया है एज अ ब्लेसिंग कि गो यू हैव अ हेल्दी ब्रेन एंड लिव योर लाइफ। एंड वी आर फीलिंग होपलेसनेस, या कोई भी बीमारी की बात करो, नॉट इवन ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, कैंसर बात करो, अभी बहुत प्रिवेलेंट है हमारे टाइम में, राइट। किसी भी फैमिली में अगर कैंसर हो जाती है तो सबसे पहले तो उनमें करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ जाता है, और तब भी वो उम्मीद ये नहीं है कि वो ठीक हो जाएंगे। करोड़ों रुपए खर्च करना, जो मेंटल स्टेट, जो फिज़िकल स्टेट और जो इमोशनल स्टेट से वो फैमिली गुजरती है, उसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। एंड सारे फैमिली, मान लो कि इंडिया में भी अभी भी मेरे को नहीं लगता है कि 80 से 90% लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में सक्षम नहीं हैं। अगर किसी को ब्लड कैंसर हो जा रही है तो वो उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं, उनके लोग जो भी मेंबर है वो उसको खो देते हैं, राइट। तो जो हमें हेल्दी बॉडी मिल रखी है उसके लिए हम लोग ब्लेस्ड हैं, ग्रेटफुल हैं कि भगवान ने आपको नहीं चुना उस कैंसर डिजीज़ के लिए। भगवान ने आपको नहीं चुना कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो, आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो। सो वी वेरी ग्रेटफुल अबाउट योर बॉडी, वी ग्रेटफुल अबाउट योर माइंड, योर सोल, योर हार्ट, ऑल योर ऑर्गन इज फंक्शनिंग प्रॉपर। अगर मेरी कुछ फैमिली कंडीशंस है कि मुझे क्लिनिक, हॉस्पिटल्स जाने पड़ते हैं अक्सर है। आपको पता है एक व्यक्ति चल नहीं पा रहा है ठीक से, वो लाखों के मेडिसिन खा रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, और वो दुखी है कि वो चल नहीं पा रहा है। वो भगवान को कोस रहा है कि भगवान मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। कोई व्यक्ति प्रॉपर अपना हाथ नहीं उठा पा रहा है, अगर वो हाथ रखता है नीचे टेबल पे तो उठा नहीं पा रहा है, राइट। और वो उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहा है। और हमारे पास क्या है, वी हैव अ हेल्दी बॉडी, वी आर प्रिविलेज्ड। और तब हम भगवान को कोस रहे होते हैं कि भगवान मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो गया। यू आर ग्रेटफुल, यू आर हेल्दी, आपके सारे ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, आपका माइंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ज़रूरत है कि आप लॉजिकल हो, रीजनिंग हो, अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाओ। अक्सर टाइम में तो हम अपने थॉट्स में ही क्लियर नहीं हैं और परेशान रहते हैं कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो गया। सो वी हैव टू क्लियर आवर थॉट्स, राइट। सेकेंड बात करती हूँ मैं ज्योग्राफी के लेवल पे। हम इंडिया पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, खासकर इंडिया में बात करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अभी भी दुनिया के 70% ऐसे देश हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। लगभग ऐसे देश है जहाँ पे या तो डिक्टेटरशिप चल रही है, मोनार्की चल रही है, किंग रूल कर रहे हैं, अभी तक मिलिट्री रूल कर रही हैं, वहाँ पे बोलने का हक नहीं है। किसी भी वक्त उस देश में जहाँ पे मिलिट्री है
या किसी की डिक्टेटरशिप चल रही है, मोनार्की चल रही है, किसी भी वक्त किसी भी व्यक्ति को उठा के मार दिया जाता है। और ये कोई सवाल करने वाला नहीं है कि उसको क्यों मार दिया गया, वो व्यक्ति कहाँ गायब हो गया। देयर इज़ नो वन टू क्वेश्चन करने का राइट नहीं है। और आप इस देश में हो, आपको बोलने का फ्रीडम है कि आप बोल सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि इंडिया डेवलप नहीं है यूएस की तरह, या जो भी डेवलप्ड कंट्री है वैसे हम लोग डेवलप नहीं है, बट हमें समझना होगा चेंज एक स्लो प्रोसेस है। एज ए सोसाइटी चेंज करना बहुत स्लो है। इंडिविजुअली आप चाहो तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। एक व्यक्ति सोसाइटी का चेंज हो सकता है, वो बहुत 20-25 साल में रिच हो सकता है, बट चाहो कि सोसाइटी के हर फैमिली को रिच बना दूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली कंडीशंस हमारे इंडिया के साथ है। चेंज जो है एक स्लो प्रोसेस है। माना कि हाँ, यूएस कब आज़ाद हुआ था? 1769 से उसकी आज़ादी मिल गई थी। और किससे उसने आज़ादी ली थी? ब्रिटेन से, जो दुनिया के लगभग देश को गुलाम बना चुका है, उसने ब्रिटेन से आज़ादी ले रखी है। तो वो हमसे 200 साल पहले आज़ाद हो गया था। और हम कब हुए थे? 1947 में। और मैं अपने देश की बात करती हूँ, हम लोग किस स्टेट में रह रहे थे, कौन सा हमारे सोसाइटी का क्या माइंडसेट था। 200 साल पहले मैं जा रही हूँ, ज़्यादा मैं बैक डेट नहीं जाऊँगी, डेटा भी नहीं है। जो कुछ मैं हिस्ट्री में पढ़ी हूँ तो 200 साल पहले की कहानी है। 200 साल पहले की कहानी है कि जो एक मेल मेंबर अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसके जो फीमेल है उसको ज़बरदस्ती उसका हाथ पैर बांध कर उसको चिते पे लिटा कर और उसको पति के साथ जलाया जाता था। हम उस सोसाइटी से आते हैं, तो हम उस सोसाइटी से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सोसाइटी से आकर हम अचानक यूएस नहीं बन सकते हैं। ये स्लो प्रोसेस है। और अगर हम बनना भी चाहे यूएस की तरह, ये तो हमारी जवाबदेही है। एट द इंडिविजुअल लेवल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से हम उनको अवेयर करें। जितनी हमारे पोटेंशियल है उस पोटेंशियल से हम उनको अवेयर करें, उनको चीज़ों को समझने में मदद करें, राइट। तो बस हम ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि सरकार ठीक नहीं कर रही है, सरकार बुरी है। सरकार बुरी नहीं है, देश हमसे बनता है। हम 141 करोड़ है, 141 करोड़ जनता की आबादी है, 141 करोड़ देश की नेता की आबादी नहीं है। तो हमसे समाज बन रहा है, हमें बदलना होगा, हमें अपने सिविक सेंस बदलने होंगे। और एज अ इंडिविजुअल हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। हम खुद को डेवलप करके पूरा समाज को डेवलप नहीं कर सकते हैं। जब पूरा समाज डेवलप होगा, वो अवेयर होगा, एजुकेटेड होगा, तब हम एक होलिस्टिक लेवल पे आगे बढ़ पाएंगे, राइट। कह सकते हो कि मान लो कि आपने अपने घर में टेंट लगा लिया, राइट, एयर प्यूरीफायर लगा लिया, बट जो आपका पड़ोस का है वो अगर पानी को गंदा कर रहा है, वो प्लास्टिक जला रहा है, तो आपके उस एयर प्यूरीफायर का क्या मतलब है? आपके उस एयर प्यूरीफायर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और एक अफ्रीका में एक बहुत अफ्रीकन कंट्री की एक कोट है कि आई एम बिकॉज वी आर। हम सब है इसलिए मैं हूँ, मेरे होने से सब नहीं है। सो वी हैव टू पुट एफर्ट कि कम्युनिटी का वेलबिंग हो और साथ में हमारा वेलबिंग हो। हम इंडिविजुअली वेलबिंग करके कम्युनिटी को वेलबिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक हम अपना कर लेंगे, बट एज अ कम्युनिटी लेवल हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और वो चेंज जो हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, सोसाइटी से उम्मीद कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। वो उम्मीद हमारी फुलफ़िल नहीं होगी। हमें एफर्ट डालना पड़ेगा, ईच इंडिविजुअल। हम हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी एजुकेटेड हैं, बट हम नहीं कर रहे हैं। और फिर सरकार को और सोसाइटी को कोस रहे हैं कि सोसाइटी बुरी है। नहीं, आपने एफर्ट नहीं डाला है, हमने एफर्ट इंडिविजुअल लेवल पे नहीं डाला है, इसलिए हमारी सोसाइटी पीछे रह गई है। फिर एक बड़ा अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम खुद को कंपेयर करते हैं दूसरे से, राइट। कि उसकी जॉब लग गई, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, मेरी ना जॉब लगी है, ना शादी हुई है, ना बच्चे हुए हैं। तो सारे लोगों की कहानी एक सी नहीं करती है। अगर भगवान को एक कहानी चाहिए होता, भगवान को 2 कहानी चाहिए होता कि 2 ही कहानी मुझे चाहिए और उससे दुनिया चल रही होती, तो भगवान इतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं करता इस प्लैनेट पे। इफ़ ही इज़ सपोर्टिंग सच अ बिग पॉपुलेशन,
तो उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, हर एक इंडिविजुअल की कहानी अलग है, उनके लाइफ का स्टेट अलग है, फिनेंशियली अलग है, मेंटली अलग है, इमोशनली अलग है। तो जैसे ही आप कंपैरिजन में नंबर में फंसोगे कि 20 में जॉब, 25 में शादी, 30 में बच्चे और लाइफ सेट है, इस कंपैरिजन में फंसोगे तो आप खुद के एनर्जी को ड्रेन करते हो। सो हमें अपने थॉट्स में क्लैरिटी लानी होगी, लॉजिकल बनना पड़ेगा, खुद के लिए कंस्ट्रक्टिव होना पड़ेगा, खुद से कंस्ट्रक्टिव बात करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं ही बुरी हूँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ, नहीं, खुद से ये पॉजिटिव टॉक करना होगा कि हाँ मैं पढ़ूँगी, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करूँगी। मान लो कि आप स्टडी में ठीक नहीं कर पा रहे हो, कोई सब्जेक्ट ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक डायरी लो, लिखो कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है। और अभी तो इंटरनेट का टाइम है, आप जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी टॉपिक में फंस रहे हो, 1000 लोग बैठे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए। सो आपको अपना रॉ डेटा इनपुट करना है। जैसे ही आप अपना रॉ डेटा दोगे ना, तो दुनिया में 1000 सॉल्यूशंस भरी हुई है। जैसे एक शाहरुख खान की बहुत बड़ी मतलब एक डायलॉग है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो ना, उसको पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। कायनात तभी लगेगी ना जब आप अपना डेटा दोगे कि हाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे हेल्दी रहना है। तो जो भी प्रॉब्लम, मान लो कि हेल्थ के बेसिस पे जो भी आपको प्रॉब्लम चल रही हैं, 4 चीज़ आप नोट डाउन करो कि सुबह कैसा फील करते हो, इमोशनली अगर आप बहुत डाउन फील करते हो, सुबह कैसा फील करते हो, दोपहर कैसा फील करते हो, रात को कैसा फील करते हो, आप उसको नोट डाउन करो। और उस फीलिंग्स को आप अपने चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी जो भी है उस 4, 5, 6 डेटा को फीड करो। और मैं इतनी अश्योर्ड हूँ कि 5-6 अगर रॉ डेटा आप देते हो तो अल्टीमेटली आपको नियर वाइज सॉल्यूशन पे पहुंचा देता है कि हाँ आप ऐसा ऐसा फील कर रहे हो तो ये सॉल्यूशन है, राइट। तो हम अपने बॉडी को ऑब्जर्व करें कि मेंटली हम क्या फील कर रहे हैं, इमोशनली क्या फील कर रहे हैं, फिजिकली कहाँ पे दर्द हो रहा है, कौन से एक्सरसाइज से ठीक होगा, कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो दुनिया को समझेंगे, ठीक है, ज़रूरी है समझना, दुनिया को समझना ज़रूरी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद को समझे कि हमारा ब्रेन में क्या चल रहा है, हमारे कैसे थॉट प्रोसेस हो रहे हैं, इमोशनली मैं किन बातों में फंसी हूँ, क्या मैं हमेशा किन्हीं को ब्लेम कर रही हूँ, क्या मैं कंडीशंस को ब्लेम कर रही हूँ, क्या मैं सिचुएशन को ब्लेम कर रही हूँ, या फिज़िकली आपके क्या हो रहा है, आपके पीठ में दर्द हो रहा है, आप कुछ एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हो, एक्यूप्रेशर से ठीक कर सकते हो, कुछ डाइट से ठीक कर सकते हो। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स जिससे कि हम अपने 90% ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, और मैंने सॉल्व किया हुआ है। सो अपने बॉडी को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कीजिए। एक डायरी तो मैं कहती हूँ कि आप ज़रूर रखें, राइट। डायरी लिखना इज़ लाइक अ बेस्ट थिंग इन लाइफ। मतलब जो भी आपके पास स्किल है वो भी लिखिए कि आप क्या टैलेंट है आपके पास। आप कार चला लेते हैं, अच्छी बात है, आप में मैच्योरिटी है, अच्छी बात है। आप जुगाड़ू लोग हैं कि हाँ आप काम कर लेते हैं, अगर आपको कोई काम कर दिया जाता है तो आप उस काम को ईजिली कर लेते हैं। आप करेजियस लोग हैं, जहाँ भी वक्त पड़ता है आप अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए सपोर्टिव होते हैं। या जो भी आप में बेसिक टैलेंट है आप उस टैलेंट को लिखिए, इससे आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि हाँ ज़िंदगी में 10 चीज़ है जिसमें आप 6 चीज़ में अच्छा काम कर लेते हो, 7 चीज़ में आप अच्छे हो। इसके साथ साथ ही जिस चीज़ में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो या जिस चीज़ में आप नेगेटिव हो, थोड़ा डाउन साइड हो, उसको भी लिखो। मान ली कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, एग्रेसिव होते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं, लोगों को भला बुरा कह देते हैं, उनमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो इन सब थॉट्स को आप पेन डाउन करो 1, 2, 3 पॉइंट करके कि क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आते हैं, एंजाइटी क्यों हो रही है, आप गुस्सा कर रहे हो, कौन सी बात आपके ब्रेन में रन कर रही है, आप उससे गुस्सा कर रहे हो, राइट। तो सारी चीज़ों को लिखो, ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स, ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स, शांति से बैठो, उस चीज़ पे सोचो, मंथन करो कि हाँ आपको अगर गुस्सा कभी आ जाता है तो आप उस समय 2 मिनट शांत रहने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, सामने वालों को समझने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, राइट। एक मतलब अभी भी एक और मेन प्रॉब्लम है कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया और हम लेके बैठ जाते हैं। किसी ने हमें बोल दिया, जैसे किसी ने मुझे बोल दिया कि अंशु तो सुंदर नहीं है, और मैं लेके बैठ गई, राइट। मैंने दिल से लगा लिया और मैं पूरे दिन दुखी हूँ कि यार
भगवान ने मुझे सुंदर नहीं बनाया, सबको सुंदर बनाया। बट ब्यूटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक इंच स्केल अभी तक नहीं बना है कि ब्यूटी के पैरामीटर को मेजर कर सके। एस्थेटिक के बेसिस पे बस हम ब्यूटी को मेजर करते हैं कि आपके नाक खड़े होने चाहिए, होठ पतले, आँख बड़े और स्किन साफ़ होना चाहिए, वो एस्थेटिक के बेसिस पे है। बट व्यापक तौर पे बात करें, हॉलिस्टिकली ब्यूटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई आदमी मेंटल लेवल पे कैसे बिहेव करता है, इमोशनली कैसा है, फिज़िकली कैसा है, अपने फैमिली के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलके आपके ब्यूटी को डिफ़ाइन करती है। और जो व्यक्ति आपको बोल दे रहा है कि आप सुंदर नहीं हैं, पहले आप उनके कंडीशन को देखो, राइट, कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी सोसाइटी कैसी है। वो उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जो सोसाइटी अपनी बहू को चिते पे हस्बैंड के साथ जला दे रही थी, राइट। हम उस सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं, तो आप उनसे कुछ लॉजिकल और रीज़नेबल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको खुद समझना होगा, आपको खुद ही रेस्क्यू करना होगा उन नेगेटिव थॉट से। और वो जो व्यक्ति कोई भी आपको कुछ भी बोल देता है कि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, मैं लंबी नहीं दिखती हूँ, तो उसकी कंडीशनिंग को देखो, उसकी कोई प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं हुई है, कोई उसको लॉजिकल रीजनिंग, उसकी फैमिली की ट्रेनिंग नहीं हुई है कि ब्यूटी क्या है, आदमी कैसा होता है, उसकी पर्सनालिटी किस बेसिस पर अच्छा माना जाएगा, किस बेसिस पे कहेंगे कि वो ख़राब है। तो ना ही उस व्यक्ति की ट्रेनिंग हुई है कोई लॉजिकल रीजनिंग, ना ही उसके फैमिली की ट्रेनिंग हुई है, और ना ही उस सोसाइटी की ट्रेनिंग हुई है कि हम लोगों को सुंदर कब कहेंगे, लोगों को अच्छा कब कहेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मैं उदास हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं है, तो इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन मैं दूसरे व्यक्ति पे निकाल लेता हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल जो आप पे कमेंट करते हैं। यस, ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ बोलेगा हम नहीं मानेंगे। अपने लॉजिकल रीजनिंग से, रीजनेबल थिंकिंग से अगर कोई ऐसा फीडबैक देते हैं कि हाँ आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो उनको आप वेलकम करो, उनसे कॉन्टेक्ट में रहो और उस चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बट कोई भी उठ के टुच्चा आदमी जिसका खुद का कोई इमोशनल लेवल नहीं है, मेंटल स्टेटस है भी तो इमोशनली वो बस ब्लैंक है, और वो कुछ कह दे और उसको आप मान के दुखी बैठे हो। मतलब जो गिफ्ट आपको मिला हुआ है नेचर से, गॉड से, मतलब ऑलमाइटी से, जो आपको एक डिवाइन गिफ्ट मिला हुआ है, अच्छा बॉडी होना, माइंड होना, सोल होना, उस सोल को आप टुच्चे लोगों से इफ़ेक्ट करके खुद को दुखी कर रहे हो। तो दैट्स द थिंग कि वी शुड बी कंसर्न्ड। इसके अलावा है कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है ना कि हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ऐसा हमारा हो गया है, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। कि एक तो वर्किंग आवर है, वर्किंग आवर के बाद क्या होता है, जैसे ही फ्री होते हैं सोचते हैं कुछ फ़ोन स्क्रॉल कर लो, तो मेंटली हमें डोपामिन मिल ही जाता है। बट फिज़िकल एक्टिविटी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा हमें। फिज़िकल एक्टिविटी कुछ भी है, लाइक चलना, दौड़ना, डांस करना, योगा, एक्सरसाइज। आप टहल लो ना, आप 10 मिनट फ़ोन स्क्रॉल करते हो, आप टहल के देखो, आपको कितना अच्छा फील होगा। ये जो अभी डिप्रेशन की महामारी है ना, उससे आप बच जाओगे। यस, आई एम वेरी श्योर कि डिप्रेशन की जो महामारी है उससे आप बच जाओगे। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो, राइट, आप फंसे हुए हो, मन ही मन सोचे जा रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपका कोई भी सीनियर हो, आपके घर की कोई भी ट्रस्टेड पर्सन हो, आपका फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, उनसे अपने चीज़ों को बात कीजिए। बात अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है कि हम किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि कोई हमें जज कर देगा, कोई हमें क्या कह देगा, कोई कह देगा कितना कमज़ोर है, इसको कुछ नहीं आता। बट नहीं, सबसे बड़ी बात है कि बात कीजिए। बात करने से सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, लगभग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो जाते हैं, मुझे मिला है। एंड दैट्स वाई मैं आपको कह रही हूँ कि अपने शब्दों को सही ढंग से रखना सीखिए, लोगों से मदद लेना सीखिए। और ऐसा नहीं है कि आप किसी से पूछोगे तो उसको लगेगा कि क्यों आके बैठ गया। अगर मेरे से कोई आके जेन्युइनली ये बोलता है कि उसे कुछ दिक्कत है किसी भी मामले में, इमोशनली कुछ वो किसी चीज़ से गुजर रहा है या फिज़िकली उसको ऐसा हो रहा है, तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है
मैं अपने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और कंप्लीट पोटेंशियल से उसको हेल्प करने की कोशिश करूँगी, और उसके लिए मुझे ग्रेटफुल लगेगा कि यस, मेरे अंडरस्टैंडिंग से, मेरे पोटेंशियल से किसी को हेल्प मिल जा रही है। ये ऐसी बात है ना कि दुनिया में कुछ भी लाइक जादू नहीं हुआ है। अगर मान लो ये फ़ोन ही हमारे पास है, तो ये दुनिया में इसके सारे रिसोर्स पड़े हुए थे, शीशा पड़ा हुआ था, टेक्नोलॉजी के लिए जो भी इसके अंदर के मटेरियल है वो सारे रिसोर्स हमारे नेचर में थे। कुछ भगवान ने एक जादुई रूप से फेंका नहीं है। हमने क्या किया है, अपनी लॉजिकल रीजनिंग को आज़ाद किया, अपने थिंकिंग को और क्रिटिकल किया, समझा कि हाँ, नेचर में जो इन सारे रिसोर्स पड़े हुए हैं इनको मिलाकर के एक मोबाइल जैसा कोई डिवाइस बन सकता है। सिमिलरली हमारा इमोशनल लाइफ में है कि हमारा सारा प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन भी है, बट हमें सोल्यूशन ढूंढना होगा, हमें लोगों से बात करनी होगी। जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनको आप सुनिए, जो भी अच्छे बुक्स हैं उनको पढ़िए, इनसे आपको सोल्यूशन मिलते हैं, राइट। तो अच्छे बुक्स को पढ़े, अच्छे लोगों को सुने। जो भी लोग, आप इतने तो समझदार हो कि लोगों को भांप लेते हो, जो भी नेगेटिव लोग हैं उनसे कट आउट करो, जो आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं उनसे कट करो, और जो अच्छे लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ वो आपको अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, अच्छी सलाह दे रहे हैं, तो आप उनसे टच में रहिए। सो अल्टीमेटली एक मेजर लेसन है कि टॉक एंड टॉक। अपने ट्रस्टेड लोगों से, मेंटोर्स से, बड़े सीनियर भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप्स में जो फ्रेंड है, कलीग्स हैं, उनसे बात कीजिए। प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस होती है। कुछ भी जादुई करिश्माई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आई है। जो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है, इसी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, कोई जादुई फेंका हुआ नहीं है। भगवान आपको परेशान नहीं करना चाहता है कि चलो मैं इस आदमी को परेशान करके इस प्रॉब्लम में डाल देता हूँ। सो आप अपने मेंटर्स की सलाह लो, बात करो। आपकी फैमिली के लोग हैं, सबसे बड़े वेलविशर तो आपकी फैमिली के लोग हैं, आप उनसे टॉक कीजिए। थोड़ा सा सहजता बनाने की कोशिश करें, राइट, अपने लोगों से कि हाँ कोई प्रॉब्लम है तो देख लीजिए, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, आप कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं तो दीजिए। इवन इसके बाद भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, लाइक कोई 5-6 यूपीएससी के अटैम्प्ट्स दे चुका है और उनको शिकायत है कि मेरा प्रीलिम्स निकल जा रहा है और मेंस नहीं निकल रहा है, तो अरे भाई अपने कैपेसिटी को समझो, अपने नेचर को समझो, अपने पोटेंशियल को समझो कि सब व्यक्ति सारे चीज़ के लिए नहीं बना होता है। आप में कुछ और पोटेंशियल होंगी, आप कुछ और चीज़ों को अच्छा कर लेती होंगी, तो आप खुद को ऑब्ज़र्व कीजिए, देखिए, आप अपने एटीट्यूड को समझिए, आप अपने बॉडी के तासीर को समझिए। ऐसा है नहीं कि 6 बार मेरा 7 बार अटैम्प्ट दे दिया, प्रीलिम्स निकल जा रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है। अरे ठीक है, कुछ लोग 8वीं अटैम्प्ट में पास करते हैं, बट आपको देखना होगा कि कितने लोग करते हैं। अगर 100 लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी के लिए बैठ रहे हैं, 100 लोग 8 अटैम्प्ट दे रहे हैं, उसमें से 1 या 2 लोग 8वें अटैम्प्ट में पास होते हैं। वाई वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स। बस हम एक जनरल एग्जांपल ले लिया कि ये नाम का बंदा जो है इसने 8वें अटैम्प्ट में पास करा। हर साल 7 से 8 लाख 10 लाख बच्चे प्रीलिम्स के लिए बैठते हैं यूपीएससी में, उसमें से 1000 का फाइनल सिलेक्शन होता है, और उसमें से 5 से 10 या 20 मेजॉरिटी कह लो कि 20 बच्चे हैं जो अपनी 8वें अटैम्प्ट में पास हो रहे हैं। तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को कि ये जो डेटा है, इस डेटा को भी तो समझना है ना, और बस जिद लेके बैठे हैं कि नहीं उसने 8वें अटैम्प्ट में पास किया, मैं भी अपने 8वें अटैम्प्ट में पास कर जाऊंगा। और लाइक